नमस्कार, कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। 2025 के रण को जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश धुआंधार चुनावी दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री का दौरा कटिया के जीए हाई स्कूल में था। लाखों की भारी भीड़ थी। एनडीए के जो 6 प्रत्याशी हैं, गोपालगंज जिला में 6 प्रत्याशियों की मौजूदगी थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की मौजूदगी थी। शिक्षा मंत्री के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा अपील किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भोरे से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जिताएं। साथ ही एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताने का अपील बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। एनडीए के सभी बड़ी नेताओं की मौजूदगी रही है मुख्यमंत्री के साथ। देखिए इस वीडियो में मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। श्री सुनील कुमार जी, विधानसभा क्षेत्र भोरे, जिला गोपालगंज। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री मंटू गिरी जी से आग्रह करेंगे कि आए और मंच का विधिवत संचालन करें। अध्यक्ष जी। भोरे विधानसभा के जनप्रिय नेता, जिन्होंने 5 वर्षों के काल में ऐतिहासिक विकास भोरे विधानसभा का करने का काम किया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और भोरे के लोकप्रिय विधायक सुनील कुमार जी से आग्रह करता हूं इस कार्यक्रम को संबोधित करें। सुनील कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, भाजपा के अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय, विधान पार्षद महोदय, सम्मानित मंच, एनडीए के सभी हमारे साथी, सम्मानित कार्यकर्तागण, नेतागण, बहनों और भाइयों, आप सभी को हमारा नमस्कार। और कटिया की इस पावन धरती पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और हम सबसे पहले अपना आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि दोबारा यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका दिया, जो 6 नवंबर को होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। उन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है, विकास के मायने बदले हैं, एक नई दिशा दी है। और भोरे में भी जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, चाहे वो दूध का प्लांट हो या बिजली का या उद्योग स्थापित होने वाले हैं, रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी बन पड़ा ये उनके आशीर्वाद से बन पड़ा। और एनडीए की सरकार की निश्चित रूप से वापसी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः बिहार का नेतृत्व करेंगे और बिहार के लोगों ने उन्हें असीम प्यार, अपना आशीर्वाद दिया है। आज पूरे भोरे की जनता और कटिया की जनता से भी हम उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपना आशीर्वाद एनडीए को दें, तीर छाप को दें, 6 तारीख को दें, ताकि बिहार का भविष्य सुरक्षित रहे और साथ ही साथ हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी यहाँ आए इतनी बड़ी संख्या में, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद आवाज दे रहा हूं आधुनिक बिहार के शिल्पीकार, जिन्होंने अपने तप, त्याग, तपस्या से पूरे बिहार का दशा और दिशा बदलने का काम किया। एनडीए कार्यकर्ताओं के आन बान शान बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधान पार्षद श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी हथुआ विधानसभा क्षेत्र श्री राम सेवक सिंह जी,
एनडीए प्रत्याशी कुचाय कोट विधानसभा क्षेत्र श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री संदीप तिरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री सुधांशु मिश्रा जी जिला अध्यक्ष लोजपा 8, श्री सुमेश सिंह कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष रालोद, श्री पंकज सिंह राणा जिला अध्यक्ष हम, एनडीए गठबंधनों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित बहन एवं भाइयों, आप सब काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अब आप जानते ही हैं कि भाई 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घरवे में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था, हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो अभी 10 लाख सरकारी नौकरी है, उसकी भी संख्या काफी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावे जो भी काम हो रहा था, तो आप जानते ही हैं कि पहले कुछ नहीं था। क्या हालत था। पंचायती हम लोगों ने तो बनाया, पंचायती राज संस्था, तो 2006 में ही और 2007 में जो नगर निकाय बनाए 2007 में, हम लोगों ने तय किया कि ये जितनी लोग आएंगे इसमें 50% आरक्षण में महिलाएं होंगी। अब ये हो गया। अब उसके लिए आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, जो शुरू कराए 6 और 7 से। अब उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो चुका है। और सब जगह आप समझ रहे हैं कि 50 महिलाएं हर जगह एक जगह रह गई, यानी 50 जो हुआ हिंदू और मुस्लिम, इतना सब कुछ को किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब उसके लिए जो हम लोगों ने करके दिया, आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है। यानी 35%
आरक्षण कर दिया गया महिलाओं का। और फिर वर्ष 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। पहले बिहार में, अब वो क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम केंद्र में जब रहते थे तब तक इधर उधर जो जाते थे तो देखते थे सब जगह स्वयं सहायता समूह जरा अच्छा रहता था गठन। अब जब यहाँ जो हम काम शुरू किए तो हम देखने गए कि भाई यहाँ देखिए हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जरूर ठीक होगा, लेकिन हम गए तो बहुत कम संख्या थी इधर उधर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो इसी तरह से उसकी कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था। तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आजीविका कर दिया पाकर जगह। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया। तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया।